नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग अर्थात MPSC के द्वारा 800 अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 पद यहाँ पर 800 है और परीक्षा का नाम है अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के माध्यम से सहायक अनुभाग अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक, उप रजिस्ट्रार के पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यह गजेटेड पोस्ट है, क्लास 2 ऑफिसर का पद है। यह काफ़ी अच्छा पद है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 43/2022। पद का नाम है, पद या परीक्षा बोलिए, परीक्षा का नाम है अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022। इसके द्वारा जो ऊपर बताया गया पद में नियुक्ति होगी आपकी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 800 है। वेतनमान की शुरुआत आपको बेसिक की शुरुआत हो रही है यहाँ पर 38,600 से, जो बढ़कर हो जाएगा 1,22,800 तक। काफ़ी बम्पर यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। क्लास 2 का गजेटेड पद है। आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप महाराष्ट्र में रहते हो, मराठी जानते हो, तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हों, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, तो आप इस पद के लिए भर सकते हैं। आपको मराठी आना चाहिए, यह भी ज़रूरी है। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इस परीक्षा द्वारा आयोजित पद के लिए होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य उम्मीदवारों के लिए 394 रुपये और OBC के लिए मिलेगा 394 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST, विकलांग उम्मीदवारों के लिए 294 रुपया आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इनके वेबसाइट http://www.mpsc.nic.in के माध्यम से 15 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह से इस विज्ञापन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हालांकि मैं इसी वीडियो के अगले चरण में आपको इसके विज्ञापन से विस्तार से और बताऊंगा। हालांकि वो विज्ञापन मराठी में निकली हुई है, फिर भी मैं आपको उसके माध्यम से
जितना मुझे मराठी आता है उसके माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के अगले चरण में भी आप बने रहिए, ताकि आपको इसके बारे में विस्तार से और भी जानकारी हो सके, ताकि आप फॉर्म को अच्छी तरह भर सकें और परीक्षा को अच्छी तरह देकर आप सफल हो सकें। चयन किस प्रकार होगा? चयन के बारे में लिखा हुआ, चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और साक्षात्कार पर आधारित होगा। अर्थात कुछ पदों के लिए इसमें पुलिस उप निरीक्षक तक का वैकेंसी निकला हुआ है, उसके लिए शारीरिक परीक्षण भी देना होगा, जबकि अन्य पद के लिए आपको प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 25 जून 2022 से, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको रहेगी 15 जुलाई 2022 तक। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इसके पहले जल्दी फॉर्म को आप भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। तो साथियों, आप इस वीडियो के अगले चरण में भी बने रहिए, वहां पर मैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से आपको इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। साथियों, वीडियो के इस चरण में हम देखेंगे कि इसके आधिकारिक विज्ञापन से इस वैकेंसी के बारे में क्या जानकारी दी गई है, अर्थात महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे विस्तार से। और ये देखिए वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के द्वारा आपको निकला हुआ है। देखिए मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर इसका महर्षि कर्वे रोड, कुपरेज, मुंबई। फ़ोन नंबर ये दिए हुए हैं। फोर्ट कार्यालय भी दिया हुआ है, यहाँ पर फोर्ट में भी है, इसका भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर वेबसाइट का पता है https://mpsc.gov.in। दूसरा भी साइट है https://mpsconline.gov.in। इसका ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो आप मेल कर सकते हैं। देखिए क्रमांक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये CMA 0421/CR/01/2021 जाहिरात क्रमांक है 53/2022। एडवर्टीजमेंट क्रमांक है ये आपको। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र दुष्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा है, और राजपत्रित की बल्कि बहाली होगी। नॉन गजेटेड का पोस्ट निकला हुआ है, न कि गजेटेड का। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभाग अंतर्गत खालील सरभागातील एकूण 800 माने कहने का मतलब महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत विभिन्न विभाग के अंतर्गत 800 पद की भर्ती के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के द्वारा महाराष्ट्र दुष्यम सेवा अराजपत्रित ग्रुप बी संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 का आयोजन होगा। जो आयोजन होगा 8 अक्टूबर 2022 के आयोजन होगा। कुल 37 जिले में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके लिए यहाँ पर विस्तार से नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको पहला है आपकी वैकेंसी के बारे में दिया है, यहाँ पर लिखा है प्रवर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब विकलांग, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। किसको किसको कितना सीट का बंटवारा है यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए पहला है सामान्य प्रशासन विभाग है। इसमें पद का नाम रहेगा सहायक कक्ष अधिकारी ग्रुप बी और राजपत्रित। यहाँ कुल पद है 42 पद है कुल। पद की संख्या देखिए यहाँ पर बंटवारा दिया गया है, 5 पद है अनुसूचित जाति के लिए, 2 पद है अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर पूरा पदों का बंटवारा, यहाँ पर टोटल 42 पद का ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें आगे भी और बंटवारा दिया हुआ है। सर्वसाधारण जनरल के लिए कितने पद हैं, महिला के लिए कितना है, खिलाड़ी के लिए कितना है, दिव्यांग अर्थात जो विकलांग है उसके लिए कितना है, जो अनाथ हैं उनके लिए भी कितना है, ऑर्फन है उनके लिए भी कितना है पद है, यहाँ पर वो भी दिया हुआ है। आप डिटेल से मराठी में इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, मराठी में विज्ञापन दिया गया है। दूसरा विभाग है आपको वित्त विभाग। ये देखिए वित्त विभाग यहाँ पर लिखा हुआ है, वित्त विभाग। इसमें राज्य कर निरीक्षक के पद के लिए वैकेंसी निकला हुआ है।
यह पद ग्रुप बी का है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 77 पद है, 77 पद है। पदों का बंटवारा यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। जनरल के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए कितना है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना पूरा दिया हुआ है। और आगे भी बंटवारा दिया हुआ है। देखिए सर्वसाधारण के लिए 6 है, महिला के लिए कितना है, 6 है मतलब अनुसूचित जाति में। ऐसे पूरा सर्वसाधारण के लिए टोटल पद 52 है, महिला के लिए 23 है। यहाँ पर महिला के लिए 23 है, जबकि खिलाड़ी के लिए 2 पद है यहाँ पर दिया हुआ है। ये पदों का बंटवारा है, आप ध्यान से देख लीजिए। दिव्यांग के लिए, विकलांग के लिए भी दिया गया है, अनाथ के लिए भी पद है, यहाँ पर 1 पद है। आप देख पा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से मराठी में दिया हुआ, अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तीसरा पद विभाग से निकला हुआ है, जो विभाग है गृह विभाग है, मराठी में गृह विभाग भी बोलते हैं। पुलिस उप निरीक्षक को के लिए निकला हुआ है, पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद है, ग्रुप बी का है, नॉन गजेटेड है। 603 पद हैं यहाँ पर, बम्पर पद हैं। कुल पदों की संख्या का बंटवारा यहाँ पर दिया हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए 71 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 34 है। इस प्रकार पदों का बंटवारा दिया है। कुल पद है 603, 603 बम्पर पद निकला हुआ है। आप जरूर पद के लिए भरिए, आप यदि आपके पास हाइट है, फिजिकल स्टैंडर्ड है। यहाँ पर सर्वसाधारण के लिए दिया हुआ कितना है पद, सर्वसाधारण के लिए 392 पद है, महिला के लिए 180 पद है, जबकि खिलाड़ी के लिए 31 पद है, दिव्यांग के लिए नहीं है, अनाथ के लिए 6 पद है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए। अगला निकला हुआ है महसूल और वन विभाग से, यह देख पा रहे हैं आप। यहाँ से पद का नाम है दूजम निबंधक श्रेणी 1 / मुद्रांक निरीक्षक ग्रुप बी, नॉन गजेटेड पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर कुल पद है 78। पदों का बंटवारा यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल्स में आप देख सकते हैं। कुल पद है 78। अनुसूचित जाति के लिए 10 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख लीजिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं उसका आप फ़ायदा ज़रूर उठा लीजिए। यहाँ पर भी दिया हुआ और बंटवारा दिया हुआ है। सर्वसाधारण के लिए पद है 49, महिला के लिए 26 पद है, खिलाड़ी के लिए 3 पद है, 3 पद है, दिव्यांग के लिए अर्थात विकलांग के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, और अनाथ के लिए 1 पद है। तो यह भी देख सकते हैं आप, ब्रेकअप दिया हुआ है वैकेंसी का, अच्छी तरह आप देख लीजिए। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर आप पूर्व पीटी परीक्षा पास कर लेते हैं, पीटी परीक्षा जो पास करेंगे अक्टूबर में रहेगा, तो आपको मुख्य परीक्षा देना होगा। मुख्य परीक्षा दिसंबर 2022 में होने की संभावना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पद संख्या और आरक्षण संबंध सर्वसाधारण तरदूती, इसमें लिखा हुआ कि पद की संख्या में फेरबदल की जा सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5.1 में, और भी यहाँ पर आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें चेंजेज हो सकता है, पद में भी चेंजेज हो सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह मराठी में दिया हुआ है। ये खिलाड़ी के लिए भी दिया हुआ है, महिला के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए क्या नियम है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप मराठी में पूरा देख सकते हैं। खिलाड़ी के लिए आरक्षण है, यह भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, डिटेल में लिखा हुआ है। दिव्यांग के लिए आरक्षण है, यह दिया हुआ है। दिव्यांग कैसा होना चाहिए, कैसा दिव्यांग होना चाहिए, जिसे सहायक कक्ष अधिकारी के लिए उनका यहाँ पर लो विजन, ये सब दिया हुआ है। विकलांगता किस प्रकार होना चाहिए। राज्य कर निरीक्षक के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लाइंड, लो विजन, यहाँ पर लिखा हुआ है सब, उसके बारे में आप देख सकते हैं। विकलांग लोग भी यहाँ पर, विकलांग कैंडिडेट भी भर सकते हैं, दिव्यांग जिसे बोलते हैं। उसके बाद है राज्य कर निरीक्षक के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह का विकलांग आपके पास होना चाहिए, वो भर सकते हैं। पुलिस उप निरीक्षक में दिव्यांग उम्मीदवार पात्र नहीं है। यदि आप विकलांग हैं तो आप पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भर नहीं सकते हैं, इस पद के लिए आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए विशेष रूप से। दूजम निबंधक श्रेणी 1 मुद्रांक निरीक्षक के लिए आप लो विजन है तो चलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर विकलांग चलेंगे। लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए किसी तरह के हैंडीकैप्ड उम्मीदवार को नहीं भरना है, उनको नहीं ली जाएगी, क्लियर बात है। आगे देख लेते हैं, यहाँ दिव्यांग के बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दिव्यांग के बारे में दिया हुआ है। वेबसाइट का पता यहाँ पर भी
अनाथ के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। उसके बाद वेतन श्रेणी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वेतन श्रेणी में ये S14 के अनुसार आपका वेतन का निर्धारण होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 38,600 से होगी और बढ़कर 1,22,800 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा देखिए आगे, महंगाई भत्ता और नियम प्रमाणे इतर भत्ते, और भी भत्ते आपको दिए जाएंगे जो नियमानुसार हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। अब देख लीजिए पात्रता देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पात्रता में यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन भर सकते हैं। भारत के नागरिकत्व, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भर सकता है। यह नहीं लिखा है कि महाराष्ट्र के राज्य के ही केवल भरेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। महाराष्ट्र के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन मराठी आपको आना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन यह है। वयो मर्यादा दिया हुआ है, अर्थात एज के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर एज कितना होना चाहिए और किसको कितना छूट मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है। अब विस्तार से इसके बारे में आप देख सकते हैं। आपकी एज की गणना 1 अक्टूबर 2022 को होगी, उसी के अनुसार यहाँ पर एज के बारे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ शासन का निर्णय के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देखना चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ जो शैक्षणिक अर्हता, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है सांविधिक विद्यापीठाची, माने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदवी अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या इसके समतुल्य, यहाँ पर लिखा हुआ समतुल्य आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इसका इक्विवेलेंट, जैसे आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बैचलर किए हुए हैं तो भी भर सकते हैं, MBBS किए हुए हैं तो भी भर सकते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री ग्रेजुएशन का होना चाहिए या इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर विशेष रूप से लिखा हुआ है कि मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक, यहाँ पर लिखा हुआ विशेष रूप से आपको मराठी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए, ये ज़रूरी है अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो। अर्हता अवलिक पात्रता गणयाचा दिनांक, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास जो पात्रता होना चाहिए ग्रेजुएशन का, वो मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने के पहले तक होना जरूरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं शारीरिक मुजमापे अवलिक अर्हता। पुलिस उप निरीक्षक का जो फॉर्म भरिएगा पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पुरुष के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, छाती चाहिए बिना फुलाया हुआ 79 सेंटीमीटर, और छाती आपको फुला कर एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर का उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, अर्थात 79 या 5 84 होना चाहिए आपको एक्सपेंशन के बाद। महिला में देखिए हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। महिला की चेस्ट की मेजरमेंट यहाँ पर नहीं की जाती है तो उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है। निवड प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया कैसे होगी इसके बारे में यहाँ पर चयन के बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी तरह। तो उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर जे किसके अनुसार आपको वैकेंसी होगी, मतलब किस नियमानुसार सहायक कक्ष अधिकारी ग्रुप बी आरक्षित सेवा प्रवेश नियम बना था 2018 में, उसके अनुसार होगी आपकी नियुक्ति। राज्य कर निरीक्षक, बिक्री कर निरीक्षक गट बी ब और राजपत्रित सेवा प्रवेश नियम 2021 में बना था, उसके अनुसार होगी। यह उस डिपार्टमेंट में पुलिस उप निरीक्षक की परीक्षा जो होती है वो इस पुलिस उप निरीक्षक गट बी और राजपत्रित सेवा परीक्षा अधिनियम 1995 के तहत होती है। और दूजम निबंधक श्रेणी 1 मुद्रांक निरीक्षक गट ब और राजपत्रित व वरिष्ठ लिपिक परीक्षक सेवा नियम 2022 में बना है, उसके तरह होगी ये, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आगे दिया हुआ 9 में परिक्षेचे टपे, बल्कि थोड़ा मराठी में मिस्टेक हो जाए तो संभाल लीजिएगा और समझ लीजिए अच्छी तरह। देखिए पूर्व परीक्षा पीटी परीक्षा होगा 100 मार्क्स का, जबकि मुख्य परीक्षा होगा 400 अंक का, यहाँ पर लिखा हुआ है। जबकि तीसरा है फक्त पुलिस उप निरीक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणी, अर्थात पुलिस PSI का जो फॉर्म भरिएगा अगर उसके लिए आपने भरा है
आपका उसमें जाना है तो आपको 100 अंक का होगा, जबकि 40 अंक का मुलाखत होगा, 40 अंक का उसमें लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ देख लीजिए आप, सहायक कक्ष अधिकारी के लिए संयुक्त पूर्व परीक्षा और स्वतंत्र मुक्त परीक्षा। आपको सहायक कक्ष अधिकारी या राज्य कर निरीक्षक का के लिए आपको पीटी और मेंस देना होगा, 400 अंक का होगा। पीटी होगा 400 अंक का, जबकि मेंस होगा पीटी होगा 100 अंक का, पीटी 1 अंक का होगा जिसे प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं, जबकि मेन परीक्षा होगा 400 अंक का, 400 अंक का, 400 अंक का। जबकि पुलिस उप निरीक्षक के लिए, जिसमें पुलिस उप निरीक्षक का स्वतंत्र पूर्व परीक्षा होगा, पीटी होगा, मेंस होगा, शारीरिक चाचणी अर्थात फिजिकल आपका टेस्ट किया जाएगा, और मुलाखत लिखा है 40 अंक का, अर्थात 400 अंक का आपका मेंस परीक्षा होगा, जबकि पीटी आपका 100 अंक का तो होने ही वाला है। शारीरिक चाचणी के गुण 100 अंक के होंगे, 40 अंक का मुलाखत लिखा हुआ है होगा। मुख्य परीक्षा में किसको प्रवेश दिया जाएगा? जो पीटी में कम्पीट करेंगे उसको दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह। यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर लिखा है कैसे भरना है, कौन कौन से कागज़ अपलोड करना है, विहित कागज पत्रे प्रमाण पत्रे अपलोड कर लें। तो क्या क्या अपलोड करना है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, कितने साइज का होना चाहिए या पीडीएफ में होना चाहिए, कितना केबी का होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। कम से कम कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। कीमान मीन्स कम से कम, और कमाल मीन्स अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, वो लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। और इसका वेबसाइट का पता यहाँ पर है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस पर जाकर विस्तार से देख सकते हैं। और फॉर्म भरने का यहाँ पर समय लिखा हुआ, कालावधि 25 जून 2022 से आप भर सकते हैं, दिन के 2 बजे से, और 15 जुलाई 2022 के आप रात को 23:59 तक भर सकते हैं, रात को 11:59 तक आप भर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आपके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। आगे देख लेते हैं, परीक्षा शुल्क के रूप में सामान्य के लिए 394 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मागास के लिखा है 394, मागास वर्गीय, अनाथ विकलांग के लिए 294 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क देना है। इस आवेदन शुल्क में ये शुल्क है, इसके अलावा आपको बैंक का चार्ज भी आपको देना होगा। ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है, किसी भी हालत में फ़ी रिपोर्ट नहीं की जाएगी, रिफंड नहीं की जाएगी। यहाँ पर दिया कैसे इसको भरना है, पे कैसे करना है, इसके बारे में दिया हुआ है, अब देख लीजिए। ऑनलाइन पद्धति से आपको फॉर्म भरना फ़ी भरना है, इसके लिए यहाँ पर विस्तार से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टेट बैंक के द्वारा भी आप भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप भर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह, सभी विकल्प को, सभी लाइन को पढ़ लीजिए। ऑफलाइन से अगर भरना चाहते हैं अगर फ़ी, तो चालान के द्वारा आपको भरना पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच से आप ऑफलाइन चालान के द्वारा फ़ी को भर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी भरने की अंतिम तिथि रहेगी 15 जुलाई 2022 की रात के 23:59 तक, और चालान के द्वारा भारतीय स्टेट के फ़ी भरने की अंतिम तिथि रहेगी 18 जुलाई 2022 के रात के 11:59 तक। अब देखिए, जिला केंद्र निविण के बारे में लिखा हुआ है, जो आपका सेंटर रहेगा उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार आपने सेंटर जो चॉइस कर लिया उसकी बदली नहीं होगी, चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। दिव्यांग उम्मीदवार के लिए लिखा हुआ है, जो आप उसके बारे में लिखा हुआ है। और आगे हम नियम ये सब दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहें तो। प्रवेश प्रमाण पत्र, क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, नहीं, प्रवेश प्रमाण पत्र के बारे में दिया हुआ है। एग्ज़ाम का जो आपका कॉल लेटर आएगा उसके साइट पर इस पर अपलोड रहेगा, ये परीक्षा से 7 दिन पहले आपको उपलब्ध होगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा।
परीक्षा में कैसे प्रवेश करना है आपको, फक्त आपको हमेशा पेंसिल, पेन, प्रवेश प्रमाण पत्र आदि ले जाना होगा, और कोई चीज़ डिजिटल स्मार्ट मोबाइल, ब्लूटूथ, सिम कार्ड, दूरसंचार के साधन आपको अलाउ नहीं है ले जाने के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो इसके वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, यह भी वेबसाइट दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह क्लिक करके देख सकते हैं। मराठी हमसे ज़्यादा तो आपको आती ही होगी, मुझे जितना आ रही थी मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वैकेंसी आपको नौकरी दिलाने में ज़रूर सहायक होगा, आप इससे भरकर ज़रूर नौकरी पाएंगे। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा, आप इसको देखकर आप नौकरी ज़रूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए, तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।